तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। हम पढ़ रहे थे महाराणा उदय सिंह। हमने पहले वाली क्लास में देखा था कि महाराणा उदय सिंह राजा कैसे बने। सेकंड में देखा था उनकी बनवीर से कैसी लड़ाई हुई थी। पन्ना जय का क्या क्या योगदान था, वो सब हम पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ का तीसरा शाखा। पहले दो कौन कौन से हुए थे? पहले तो हुआ था पद्मावती रतन सिंह का, जिसमें केसरिया किया था रतन सिंह ने, और पद्मावती जी ने क्या किया था? जौहर किया था। दूसरा शाखा कौन सा था? दूसरा किया था कर्मावती ने, उदय सिंह की मां ने। अब तीसरा शाखा कौन करेगा? तो तीसरा शाखा हम देखते हैं कौन करेगा। तीसरा शाखा पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि कैसे क्या क्या हुआ था। हाँ जी, तो पहले मैं आराम से बढ़ जाती। हाँ, तो अकबर अटैक कर देता है। कब अटैक कर देता है अकबर? 1567 एडी में। कहाँ पे अटैक कर देता है? चित्तौड़गढ़ पे अटैक कर देता है। जब चित्तौड़गढ़ पे हमला होने वाला होता है, उस टाइम बाकी सब अंदर ही थे, जो महल थे उसके अंदर थे। उन सबको पता था कि अकबर का आक्रमण होगा, क्योंकि अकबर मुगल था, वो लोग इंडिया आए थे। अकबर चाहता था पूरे हिंदुस्तान पे कंट्रोल करना, पर वो राजस्थान पे ज्यादातर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ मेवाड़। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत उस टाइम कौन सी थी? मेवाड़, मतलब सिसोदिया, गुहिल डायनेस्टी। मेवाड़ पे किसका राज था? महाराणा उदय सिंह का। तो जाहिर सी बात है वो मेवाड़ पे कब्जा करना चाहेगा, तो वो अटैक करने की बार बार कोशिश करता, पर वो हमेशा नाकामयाब हुआ। लेकिन ये वाला अटैक उसका कामयाब हो गया था। कौन सा अटैक? 1567 वाला अटैक। इसमें क्या होता है? तीसरा शाखा ऑफ मेवाड़, मेवाड़ का तीसरा शाखा। जब अकबर अटैक करने वाला होता है, जो महल में जितने भी सामंत होते हैं, जितने भी चुंडावत होते हैं, चुंडा के वंशज होते हैं, जितने भी 16 सामंत होते हैं, सब अंदर ही होते हैं। महाराणा उदय सिंह भी अंदर होते हैं, कुंवर प्रताप भी अंदर होता है, सब कुछ अंदर होता है। जब उनको पता लगने वाला होता है कि अकबर आके बाहर बैठ चुका है, कहाँ पे बैठ चुका है? चित्तौड़गढ़ के बाहर। उनके बाद इतनी सारा सेना थी नहीं उस टाइम। अब वो ये सोच रहे थे कि अगर हम लड़ेंगे, महाराणा उदय सिंह को कुछ भी हो जाता है तो राजा मरा, मतलब पूरा वंश समाप्त। जो जितने भी वहां पे लोग थे, लोगों का मनोबल टूट जाता है और लोग बिखर जाते हैं। राजा एक बाप की तरह होता है। जब अगर फैमिली में बाप को कुछ हो जाता है, मतलब पापा को कुछ हो जाता है, तो पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। ऐसे ही अगर राजा को कुछ हो जाए तो पूरा परिवार तहस नहस हो जाएगा। इसलिए उनका पहला ये था कि हम उदय सिंह को सेफ रखना चाहते हैं, क्योंकि आज से पहले जितने भी शाखा हुए और उसमें युद्ध जो नीति थी वो क्या हुआ करती थी? जो राजा हुआ करते थे वो केसरिया कर लिया करते थे, महारानी होती थी वो जौहर कर लेती थी। इससे जब जौहर और केसरिया हो जाता था, दुश्मन कब्जा कर लेता था, उसके बाद उसको छुड़ाने में बहुत समय बीतता था। जैसे पहला शाखा हुआ किसका? रतन सिंह और पद्मावती का। उन दोनों मर गए। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने उस पर कब्जा कर लिया। फिर वो खिजर खान ने संभाला, बनवीर सोंगरा और मुछाला सोंगरा, मालदेव सोंगरा, इन सब ने संभाला था। उसमें 23 साल निकल गए। 23 साल के बाद हामिर आया, महाराणा हामिर। उन्होंने गुहिल डायनेस्टी की स्थापना दोबारा करी। 23 साल ऐसे बर्बाद हो गए। दूसरा शाखा हुआ जब कर्मावती का, उस टाइम भी राजा तो मर ही चुका था। राजा मर गया, वो छोटा था तो वो बन तो सकता ही नहीं था, फिर भी वो बनवीर को बनाया गया। लेकिन बनवीर ने भी 3-4 साल खराब करे से। इसलिए राजा अगर बच जाएगा तो राजा दोबारा से सेना इकट्ठी कर सकता है, और राजा से जो एक अटैचमेंट होती है प्रजा की, वो अलग ही होती है। तो अगर राजा जिंदा रहेगा तो प्रजा उसका सपोर्ट करेगी, तो वो दोबारा आर्मी बना सकता है, फिर वो दोबारा अटैक कर सकता है। अब सामंत वगैरह सब ये डिसाइड करते हैं कि आधे लोग यहाँ अंदर लेके लड़ेंगे और आधे लोग बाहर चले जाएंगे, ताकि जो बाहर जा रहे हैं वो सेफ रहेंगे। तो वो अगर हम मर भी जाते हैं तो वो आके दोबारा अपना राज्य बसा लेंगे। तो अब एक बाहर कौन जाएगा? सब कहते हैं बाहर जाएंगे महाराणा उदय सिंह। तो महाराणा उदय सिंह कहते हैं मैं क्यों? मेरा ही घर से मुझे निकाल दो, मुझे हकाल रहे हो कि आप नहीं, आपके साथ सारा राज परिवार बाहर जाएगा। कि क्यों जाएगा? कि अगर आप बचे रहोगे तो अगर हमें कुछ भी हो जाता है तो आप दोबारा सेना इकट्ठी कर सकते हो और दोबारा आक्रमण करके दोबारा गुहिल डायनेस्टी की स्थापना कर सकते हो।
इसलिए आपको जाना जरूरी है। तो फिर उदय सिंह को कहाँ भेजा गया? एक पहाड़ियों पर भेजा गया। कौन सी पहाड़ी थी वो? गिरवा हिल्स। गिरवा हिल्स कहाँ पे भेज दिया गया? गिरवा हिल्स। अब जब उदय सिंह जी को तो वहां भेज दिया गया गिरवा की पहाड़ियों पे, फिर चित्तौड़ के अंदर कौन था? चित्तौड़ के अंदर था मेड़ता का जो वो सामंत होता है, कौन था? जयमल। और जयमल और पत्ता, पत्ता और जो जयमल थे वो जीजा साले थे। जयमल की बहन की शादी पत्ता से हो रखी थी, इसलिए वो जीजा साले थे। वो दोनों महल के अंदर थे। अब जयमल का चित्तौड़ से क्या रिश्ता था? चित्तौड़ से ये रिश्ता था, उदय सिंह जी के जो भाई थे भोज, भोज की बीवी मीराबाई, मीराबाई का भाई था कौन? था जयमल। जयमल की बहन की शादी हो रखी थी पत्ता जी से, ठीक है। अब ये दोनों वहां पे रहे। जैसे ही अकबर को थोड़ी देर बाद पता चला कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट में तो उदय सिंह जी है ही नहीं, फिर कहाँ गए? वो तो पहले ही उनको वहां से निकाल दिया, वो तो चले गए गिरवा हिल्स में। अब ये अंदर कौन है? कि मेड़ता का राजा जयमल है अंदर। कौन है? मेड़ता का राजा जयमल अंदर है। तो क्या ठीक है, एक लेटर लाया जाए। वो लेटर लिखवाता है किसको? जयमल को, कि मैं सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपकी जो जगह थी मेड़ता, वो आपसे ले लिया था। अब मुझे पता है जिसके पास घर नहीं होता फिर दूसरे घर में जाके रहता है। मैं आपको आपका घर वापस देता हूँ, मैं आपको मेड़ता वापस देता हूँ। आप एक काम करो, मुझे सिर्फ चित्तौड़ दे दो। जैसे ही बोलता है उसके बाद में जयमल जी एक रिप्लाई करते हैं बहुत अच्छे शब्दों में, ए गण मारो हूं धड़ी, हे गण मारो हूं धड़ी, असुर फिरकी में आस, हसुर फिरकी में आस, कुंज जे चित्रकूट री, कुंज रे चित्रकूट री, दीजे मोहे दीवान। क्या? दीजे मोहे दीवान। ये गढ़ मेरा है, मैं इस गढ़ का मालिक हूँ। क्या? ये गढ़ मेरा है, मैं इस गढ़ का मालिक हूँ। जो दीवान है मेवाड़ के, जो एकलिंग जी के दीवान है उदय सिंह जी, वो मुझे इस गढ़ की चाबियां सौंप के गए हैं। तो मेरे होते हुए तो इस गढ़ में ना तो असुर आ सकता, ना कोई हवा भी नहीं आ सकती जब तक मैं यहाँ पे हूँ। इसलिए गढ़ तो बहुत दूर की बात है, मैं यहाँ पे आपको इसकी एक ईंट भी नहीं देने दूं। अब ये लेटर वापिस उसको मिलता है अकबर को। फिर अकबर बोलता है वापिस से, एक काम करो, मैं मेरा दे रहा हूँ आपको, मैं आपको नागौर भी देता हूँ, आप बस मुझे चित्तौड़ दे दो। फिर वो वापिस एक रिप्लाई करते हैं, भूख ना मिटे मेड़ता, ना मिटे नागौर, भूख ना मिटे मेड़ता, ना मिटे नागौर, ये भूख है अब भूख रजवट भूख अनोखनी, रजवट भूख अनोखनी, अगर की में आवे चित्तौड़, क्या? अमरा किड़ चित्तौड़। ना तो ये भूख मेड़ता से मिटेगी, ना ये भूख नागौर से मिटेगी। ये भूख है मातृभूमि के लिए, ये जो भूख है वो चित्तौड़गढ़ के लिए है, ये भूख राष्ट्र भक्ति के लिए है, ये भूख दीवान जी, हम दीवान है किसके? एकलिंग जी के। तो ये भूख है जो उसी से मिटेगी जब हम चित्तौड़ के लिए वीर गति को प्राप्त होंगे और उसके लिए काम आएंगे। तो अब अकबर ये बात समझ जाता है कि ये हमको नहीं मिलेगा। ये होता है। इसके बाद में अब हम देखते हैं केसरिया कौन करते। केसरिया तो जयमल जी और पत्ता जी करते हैं। जौहर है वो कौन करती है? फूल कमर करती है। फूल कमर जौहर करती हैं, उनके साथ साथ उनके बच्चे, जितनी भी वहां पे 800 लोग थे, उनकी बीवियां, उनकी माएं, उनके बच्चे, सब जौहर करते हैं। अब ये देखिए ऐसी विडंबना देखिए उस चीज की कि वो सेनापति, वो वीर पुरुष अपने हाथों से अपनी माताओं, अपने बहनों को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को आग में जाता हुआ देखा है। पर वो निसहाय है, वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उस टाइम पे जब युद्ध हुआ करते थे तो उसके बाद में अगर युद्ध कोई हार जाया करता था तो उसके बाद उनके पीछे महिलाओं बच्चों का क्या हसर हुआ करता था, वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो राजा जीत जाया करते थे वो उनको मार दिया करते थे या फिर उनको बेच दिया करते थे। उनकी उनकी रूह से खिलवाड़ किया जाता था। इसलिए औरतें जौहर करना पसंद करती थी कि हम किसी को छूने तक नहीं देंगे, देखने की
हमको देखने तक नहीं देंगे, छूने तो बहुत दूर की बात है। अपनी स्वाभिमान के लिए महिलाएं बिना कुछ कहे खुशी खुशी आग में कूद जाया करती थी। पतिव्रता पत्नी, हम एक ही पति, हमारा एक ही पति है, वही हमें छू सकता है और हमें अन्य पुरुष कोई नहीं छू पाए, इसलिए वो हम खुशी खुशी आत्महत्या कर देते हैं। वो खुशी खुशी कूद जाया करती थी किसमें, जोहर में, सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए कि अन्य पुरुष हमें देख भी नहीं पाए। और जब ऐसा ही हुआ, सारी महिलाएं बच्चे सब आगे में कूद जाते हैं और सारे पुरुष देखते हैं। जब ये सब हो जाता है, सारे पुरुष केसरिया कपड़े पहनते हैं और नारा लगाते हैं जय भवानी का, और गढ़ के बाहर निकलते हैं और युद्ध करना चालू करते हैं। एक दिन अकबर ने सोचा कि चित्तौड़गढ़ की दीवार तोड़ तोड़ के अंदर घुसा जाए, पर चित्तौड़गढ़ की दीवार को तोड़ना असंभव था, उसको कोई भी नहीं तोड़ सकता था। इसलिए अकबर सोचता है थोड़ी थोड़ी करके तोड़ते हैं। अकबर दिन में दीवार तोड़वाया करता था, सुबह उठा करता था तो वो भरी हुई मिला करती थी। जयमल जी पहले ही उसको रात में वापस बनवा दिया करते थे। एक दिन जयमल जी बनवा रहे थे क्या दीवार को, और अकबर ने देख लिया। अकबर ने अपनी बंदूक से निशाना लगाया, जयमल जी के पैर पर गोली लगी और वो घायल हो गए। जैसे ही वो अंदर आए, जब सब कैसे कपड़े पहन के बाहर जा रहे थे, तो जयमल जी सोचते हैं मैं कैसे लड़ूंगा, मैं चित्तौड़ के लिए अपना योगदान कैसे दूंगा, मेरे तो पैर में चला नहीं जा रहा। वहां पे एक सेना का मेंबर होता है, वो बोलता है अंकल आप टेंशन मत लो, आप मेरे यहाँ पे बैठ के लड़ाई करो। वो कौन थे? कल्लाजी राठौर। कल्लाजी राठौर को आज भी हम देवता के उस पे पूजा करते हैं। उनको 4 हाथ वाला देवता बोला जाता है। 2 हाथ तो कल्ला जी के लड़ रहे थे, 2 हाथ जयमल जी के लड़ रहे थे। चार उन दोनों ने मिलके क्या तबाही मचाई थी, 800 लोगों ने क्या तबाही मचाई थी। जब वहां पे उनको आग की लपटें महसूस हो रही थी, धुआं उड़ रहा था जिसमें राख उड़ रही थी, वो उनके बच्चों की, उनकी माओ की, उनकी बीवियों की राख थी। उसमें वो वैसे ही गुस्से थे, तड़प रहे थे, और उन्होंने 8000 लोगों ने अकबर की आधे से ज्यादा सेना को तबाह कर दिया था। फिर भी लड़ते लड़ते वो सब मारे जाते हैं। कल्ला जी और जयमल जी की जो छतरी है वो बनती है हनुमान पोल, और भैरव पोल के भैरव पोल के अंदर, और पत्ता जी की बनती है रामपोल पे। कहाँ बनती है? रामपोल पे। जब ये सब हो रहा होता है, उसके बाद में ये दोनों मर जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अकबर युद्ध जीत जाता है। अकबर 25 फरवरी को चित्तौड़गढ़ पे अपना कब्जा जमा लेता है। जैसे ही वो गढ़ के दरवाजे खोलता है, वहां पे कुछ भी नहीं मिलता उसको, सिर्फ आग की लपटें, धुआं और राख ही राख। ना तो वहां कोई बच्चा मिला, ना कोई औरत मिली, ना कोई कुछ भी नहीं मिला, ना बंदा ना बंदे की जात वहां पे कोई नहीं था, सबने जोहर कर लिया था पहले ही। अकबर ये देख के क्रोधित हो जाता है। फिर वो वही करता है जो आम से राजा सुल्तान किया करते थे, गुस्से में आके आम इंसान की, जिनकी कोई भी गलती नहीं हुआ करती थी, उनको कटवा देता है। अकबर ने 30,000 लोगों को कटवा दिया था चित्तौड़ किले में। पूरे जहां जहां नजर जा रही थी, वहां सिर्फ लाशें ही लाशें, लाशें ही लाशें, खून ही खून, खून ही खून। इसके बाद में ये युद्ध है वो समाप्त होता है। समाप्त होने के बाद में अकबर एक सिक्का चलाता है इलिश नाम का। कौन से नाम का? इलिश नाम का। अकबर जयमल और पत्ता की वीरता से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। वो आगरा के किले में जयमल जी और पत्ता जी की मूर्ति लगवाता है। ये बात हमें पता चलती है बन्यर की किताब के उससे। बन्यर की किताब का नाम था द ट्रेवलर ऑफ मुगल एम्पायर। उससे हमें ये पता चलता है। पर जब औरंगजेब शासन में आया था, उसने पूछा ये मूर्तियां किसकी है, तो बताया कि ये जयमल और पत्ता की मूर्ति है। कि इसको अपन ने मारा था? नहीं, इन्होंने हमें मारा था और इन्होंने हमारी सेना का तबाही मचा दी थी, तो उसने वो मूर्तियां वहां से हटवा दी थी, इसलिए आज हम वहां पे स्थित नहीं है। पर राजस्थान के एक बीकानेर का एक जगह है जूनागढ़। जूनागढ़ किले में आज भी मौजूद है क्या? जयमल और पत्ता जी की मूर्ति। इसके बाद में जब हो जाता है, उदय सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे हो जाती है? गोगुंदा में।
गोगुंदा में मृत्यु हो जाती है और उदय सिंह जी की गोगुंदा में ही छतरी बनती है, मतलब सेनेटर बनती है। तो आज हमने क्या देखा कि कैसे हुआ था ये पूरा तीसरा शाखा, और फिर हमने देखा कि उदय सिंह जी की कैसे मृत्यु हुई थी। अब हम कल पढ़ेंगे महाराणा प्रताप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद हिमांशु। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।